इस वक्त कराची से बड़ी खबर आ रही है। कराची के इलाके बल्दिया इत्ताद टाउन में पाकिस्तान होटल के करीब फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि उसके वालिदैन और भाई शदीद जख्मी हो गए। वाकये की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। छिपा दराए के मुताबिक फायरिंग का वाकया बल्दिया इत्ताद टाउन में पाकिस्तान होटल के करीब पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 25 साला हसनैन वल बख्त अमरोज जाँ बहक हो गए, जबकि उनके 54 साला वालिद बख्त अमरोज खान, 50 साला वालदा परवीन और 25 साला भाई इस्माइल शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मी अफराद को छिपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। छिपा दराए के मुताबिक फायरिंग के वाकये में एक ही खानदान के 4 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें एक नौजवान जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। वाकये के हवाले से मजीद मालूमात और फायरिंग की वजूहात सामने आना बाकी है। बल्दिया इत्ताद टाउन में फायरिंग के इस अफसोसनाक वाकये में एक नौजवान जाँ बहक और उसके वालिदैन समेत भाई शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाकये की मजीद तफसीलात का इंतजार है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ पुलिस के इकदामात और जराइम में कमी के दावों पर एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं। ताज़ा वाकये में थाना न्यू टाउन की हदूद शरफाबाद में डकैती की वारदात सामने आई है, जहां मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फूड पांडा राइडर्स को मुबैना तौर पर असले के दौर पर लूट लिया। वाकये की CCTV फुटेज पॉइंट न्यूज डिजिटल को मौसूल हुई है, जिसमें वारदात के मनाजिर वादा तौर पर देखे जा सकते हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि फूड पांडा राइडर डिलीवरी देने के बाद वापस निकलता है और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान फूड पांडा राइडर के करीब पहुंचते हैं। मुल्जिमान राइडर को घेर लेते हैं और असले के जोर पर उससे नकद रकम और मोबाइल फोन छीन लेते हैं। CCTV फुटेज के मुताबिक वारदात में मुलव्विस तीनों अफराद ने हेलमेट पहन रखे थे, जबकि वो पैंट शर्ट में मलबूस थे। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो जाते हैं, जबकि वाकये ने शहरियों के तहफ्फुज़ और शहर में स्ट्रीट क्राइम की सूरत-ए-हाल पर एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए। शरफाबाद में फूड पांडा राइडर से डकैती की यह वारदात इस बात की निशानदेही करती है कि शहरी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम पुलिस के लिए बदस्तूर एक बड़ा चैलेंज है। कराची के इलाके सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के एक अहम मामले पर जिला इंतजामिया जुनूबी ने कार्रवाई करते हुए अम्मा टावर को सील कर दिया। इमारत का सीवरेज का पानी सड़क पर फैलने और शहरियों को मुश्किलात का सामना होने पर इंतजामिया ने ये कार्रवाई की। वाकये के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगी पॉइंट न्यूज डिजिटल की ब्यूरो चीफ सैयदा राबिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी, इस हवाले से रिपोर्ट पेश कीजिए। वालेकुम सलाम भाई। कराची के इलाके सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर वाक़या अमाम टावर को जिला इंतजामिया जुनूबी ने सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसा के मुताबिक अमा टावर की इमारत का सीवरेज का पानी सड़क पर फैलने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना था, जबकि इलाके में गंदगी भी फैल रही थी। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी का कहना है कि अमाम टावर की दुकानों के मालकान को सूरत-ए-हाल के हवाले से पहले ही तंबिया की गई थी। इंतजामिया के मुताबिक अमाई टावर के नाकस अब के निजाम की बहाली और दुरुस्तगी के बाद ही इमारत को दोबारा खोलने की इजाजत दी जाएगी। सैयदा राबिया, ब्यूरो चीफ, पॉइंट न्यूज डिजिटल। जी राबिया, रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक अम्मा टावर के निकासी आपके निजाम की बहाली के बाद ही इमारत को दोबारा खोलने की इजाजत दी जाएगी। ये था सदर में अम्मा टावर को सील किए जाने का मामला। कराची में बढ़ती वारदातों के बाइस घर और कारोबारी मराकिज भी गैर महफूज होने लगे। ताज़ा वाकया थाना गुलशन मेमार की हदूद में पेश आया, जहां रात गए नामालूम चोर एक पार्लर का ताला काट कर अंदर दाखिल हुए और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात के दौरान चोर पार्लर से लैपटॉप, 2.5 लाख रुपए नकद और दीगर सामान चोरी करके ले गए। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि पार्लर में चोरी की ये वारदात किस तरह पेश आई। गुलशन मेमार में नामालूम चोर पार्लर का ताला काट कर अंदर दाखिल हुए और लैपटॉप, 2.5 लाख रुपए नकद समेत दीगर सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। नादरीन, कारोबारी मरकज में होने वाली इस वारदात के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है। कराची में बढ़ती चोरी और डकैती की वारदातें शहरियों और कारोबारी अफराद के लिए तशवीश का बाइस बन रही है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید مستند اور باخبر خبروں کے لیے دیکھتے رہیں پوائنٹ نیوز ڈیجیٹل. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید وسیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.